आज हम सभी पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्वों में समूह जो 16 है, कौन सा समूह? 16वें समूह को केल्कोजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केल्कोजन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि समूह 16 को किस नाम से जाना जाता है? केल्कोजन। क्योंकि धातु के अयस्क ऑक्साइड, सल्फाइड और मेलेराइड के रूप में होते हैं। इस समूह 16 का जो पहला ही परिवार है वो ऑक्सीजन परिवार, सेकंड में आता है सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16, सेलेनियम, ट्यूरेलिनियम और पोलेनियम। ठीक है, शॉर्टकट इसके ओ स्टाइल से टीपो। आप चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ओ स्टाइल से टीपो। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतार लीजिएगा। ये कक्षा 12वीं के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना सल्फर के किन्हीं 5 अक्षय तत्वों के नाम, संरचना और सूत्र। सभी बच्चों को इनके नाम सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा H2SO4, थायोसल्फ्यूरिक H2H2O3, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO7 और परक्स डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, इसे मार्स अम्ल कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? मार्स अम्ल। तो ये संरचना और सूत्र आप सभी जरा याद रखिएगा। वो हमारा समूह 16 था, ये समूह हमारा 15। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब। ठीक है, और अगला बिस्मित भी आता है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये समूह 15 है। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि देखिए, ये फास्फोरस का संकेत क्या है? पी, परमाणु क्रमांक 15, ऑक्सीकरण संख्या +3 -3 +5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285। फास्फोरस के खनिज, ये आप सभी इनके जो फास्फोरस के खनिज है इनके नाम जरूर याद रखिए, फास्कोलाइट और वेलेलाइट। इसी प्रकार फास्फोरस के अपरूप, ये 4 अपरूप रहते हैं: लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है, बैगनी फास्फोरस और काला फास्फोरस। इससे सफ़ेद को श्वेत फास्फोरस कहते हैं। सबसे यदि क्रियाशील अपरूप है तो श्वेत फास्फोरस है। कौन है सबसे अधिक क्रियाशील? श्वेत फास्फोरस। ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील तो यह आ जाएगा अपना काला फास्फोरस। ठीक है, इसी प्रकार ये तो फास्फोरस के अपरूप हो गए। हमें अब इसके अक्सर लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस में अंतर आता है। तो भौतिक अवस्था देखेंगे, तो भौतिक अवस्था में यदि हम देखते हैं तो आप देखोगे श्वेत फास्फोरस जो है अपना, कौन सा फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस मतलब सफ़ेद, और लाल फास्फोरस भौतिक अवस्था में नरम एवं ठोस। तो भंजक चूर्ण, गंध, श्वेत फास्फोरस की गंध याद रखिए लहसुन के समान आती है। कैसे आती है? लहसुन के। लाल फास्फोरस गंधहीन, जल में विलेयता, ये विलेय है तो ये अविलेय। रंग सफ़ेद हल्का पीला, तो इसका कैसा है? लाल फास्फोरस का चॉकलेटी लाल। विषैलापन, विषैला नहीं है, विषैला है, श्वेत फास्फोरस विषैला है, तो ये विषैला नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आए। और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे सल्फर के किन्हीं 5 अक्षय तत्वों के नाम थे, तो हमें फास्फोरस के भी अक्षय अम्लों के नाम याद होने चाहिए। पहला जो फास्फोरस है हमारा, मेटा फास्फोरिक अम्ल। क्या नाम है? मेटा। याद रखिए सूत्र, कोई भी पूछे HPO3, क्या है सूत्र? HPO3। दोबारा फिर से HPO3। संरचना P, देखो सल्फर की 6 ऑक्सीकरण, यहाँ पर फास्फोरस 5 बंद, तो ये P बीच में ले लिया। ऑक्सीजन 3 थे तो 1 2 3, हमें पता कि ऑक्सीजन 2 बंद के साथ रहता है, तो ये डबल बॉन्ड कर दिए और ये आ गया सर पहला। दूसरा है अपना, दूसरा जो फास्फोरस है उसका नाम क्या है? हाइपोफास्फोरिक अम्ल H3PO2। संरचना ये देखिए, P को बीच में ले लिया, तीर के निशान से देखिए P को, ऑक्सीजन कितने? 2, तो 1 2 और ये हाइड्रोजन 1 1 आ गया। इसी प्रकार अपना फास्फोरिक अम्ल H3PO3, ये भी बहुत आपको याद रखना है। H3PO3 ये यहाँ पे अपना ख़त्म हो चुका है।
संरचना, ये सूत्र है यहाँ पे H3PO3, फास्फोरिक अम्ल का, जैसे सल्फ्रिक अम्ल का H2SO4 रहता है, फास्फोरस अम्ल का क्या रहेगा H3PO3। आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये संरचना बन गई, और पराक्सी फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। और चाहो तो एक और कर सकते हो, अन्यथा नहीं। कोई आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी ये सभी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आप याद कर लोगे। जय हिंद, जय भारत।